जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ममाता मशीनरी लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। आईपीओ कब से खुलने वाला है, क्या उसका प्राइस बैंड है, कंपनी कितने करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी बिजनेस क्या करती है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1979 में हुई थी, मतलब कि 45 साल के आसपास कंपनी को हो चुके हैं। और कंपनी मेनली हमें जो प्लास्टिक बैग्स, पाउचेज, पैकेजिंग एंड एक्सट्रूजन इक्विपमेंट होते हैं उनके लिए जिन मशीनरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो मशीनें ये कंपनी बनाती है, फिर उनको इंडिया में भी बेचती है और बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। एक तरीके से कंपनी जो पैकेजिंग इंडस्ट्री होती है उनको मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाती है। कंपनी के नंबर ऑफ क्लाइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के क्लाइंट्स में जो मेनली हैं वो एफएमसीजी और फूड बेवरेजेस वाली इंडस्ट्रियां ज़्यादा हैं। उनमें बालाजी वेफर्स, दास पॉलीमर, जेफली पैकेजिंग, सनराइज पैकेजिंग, ओम फ्लेक्स, चिलाते फूड्स, लक्ष्मी स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड, वेस्टर्न इंडिया कैशक्यू, ये काफ़ी नंबर ऑफ क्लाइंट्स कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज में भी अपनी मशीनों को एक्सपोर्ट करती है और इंटरनेशनली भी कंपनी के ऑफिसेज देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के जो सेल्स एजेंट है वो इंडिया के अलावा 5 अदर कंट्रीज जैसे यूरोप, साउथ अफ्रीका और एशिया में भी प्रेजेंट हैं। और कंपनी की फिलहाल 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एक इंडिया में है, दूसरी यूएसए में है। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल इतने कोई खास नहीं है, वो ठीक ठाक ही हैं। कंपनी का रिवेन्यू 196 करोड़ था 2022 में, जो बढ़ के 241 करोड़ रुपए हो चुका है 2024 में। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ 29 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है। अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्स 120 करोड़ का ही कंपनी जो इस फाइनेंशियल ईयर में रिवेन्यू कर सकती है। अगर हम अप्रोक्स कंपेयर करें करंट क्वार्टर 1 के रिवेन्यू से तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो लगभग 50% से गिरते हुए नजर आ रहा है इस साल में। और उसके साथ ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी देखें, 2022 में लगभग 21.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, जो 2024 में 36 करोड़ का हो चुका है। लेकिन और फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ 22 लाख का ही कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स कितनी ज़्यादा डाउन चल रही हैं, तो उसमें एक स्टेबिलिटी भी मेंटेन नहीं हो रही। कंपनी के ऊपर फिलहाल लगभग 4.5 करोड़ के आसपास कर्जा देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं यहाँ पे फिलहाल कोई डाटा शो नहीं किया गया है। कंपनी का जो डेप्ट टू इक्विटी रेशो है 0.09 का है, तो मतलब कि कंपनी के ऊपर इतनी कोई ज़्यादा डेप्ट नहीं है। और कंपनी लगभग 17 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। पी रेशो चल रहा है वो 20 से कम ही चल रहा है, मतलब ठीक ठाक कंपनी की वैल्यूएशन चल रही है। और इसके जो कंपटीटर हैं राजू इंजीनियर्स, विंडसर मशीन्स एंड काबरा एक्सट्रूजन्स, उनका जो पी रेशो चल रहा है वो 57 से 30 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही कंपनी का जो ईपीएस है 14.65 का है और इसके कंपटीटर्स का 3.41 से 9.8 के बीच में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ईपीएस भी उनसे कहीं बेहतर नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज तो कंपनी इनके कंपटीटर से काफ़ी बेटर नजर आ रही है। लेकिन कंपनी यहाँ से जो पैसा रेज कर रही है वो सारा का सारा ऑफर फॉर सेल के जरिए कर रही है। तो यहाँ से जो पैसा रेज होगा वो सारा का सारा जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनके खाते में ही जाएगा। कंपनी के ऊपर इसमें से एक भी पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। तो यह आईपीओ हमारा 19 से 23 दिसंबर के बीच में खुलेगा। 230 से 243 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में आपको इसमें 61 शेयर मिलेंगे। और कंपनी टोटल इशू साइज लगभग 179 करोड़ रुपए का लेके आई है और सारा का सारा ऑफर फॉर सेल के जरिए यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स बेच रही है। मतलब यहाँ से जो पैसा रेज होगा वो कंपनी के ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। सारा का सारा जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके खाते में जाएगा। 24 दिसंबर के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 26 दिसंबर के दिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड आ जाएगा। साथ ही जिनको लॉट हो जाएगा उनके शेयर 26 दिसंबर के दिन ही क्रेडिट हो जाएंगे। और 27 दिसंबर यानी फ्राइडे के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। और रिटेल कैटेगरी में हम मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट अप्लाई करने के लिए इसमें 14,823 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। और प्री आईपीओ जो प्रमोटर्स की होल्डिंग चल रही है वो लगभग 92.5% की चल रही है। पोस्ट आईपीओ यहाँ पे होल्डिंग्स को शो नहीं किया गया है। हम इसके करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 38% के आसपास फिलहाल चल रहा है, जो कि 92 रुपये के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। क्योंकि जो लिस्टिंग है करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग वो 335 रुपये के आसपास हो सकती है। बात आती है कि इस आईपीओ को अप्लाई करें या ना करें। ओवरऑल बात करें कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं
वो इतने कोई खास नज़र नहीं आ रहे और कंपनी की इस फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने काफ़ी ख़राब प्रदर्शन किया है। उसका रिवेन्यू ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा गिर चुका है और कंपनी ने सिर्फ 22 लाख का ही प्रॉफिट एक क्वार्टर में जनरेट किया है। तो मे भी आगे भी यह सेम कंटिन्यू रहता है तो कंपनी को आने वाले टाइम में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और कंपनी का जो मेनली रिवेन्यू है वो अपनी मशीनों को एक्सपोर्ट करके ही कमाती है। अगर कल को ग्लोबली कोई इशू आता है उसका इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर ज़रूर पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप फिलहाल कंपनी को अवॉइड ही करें, इतने कोई खास कंपनी के पैरामीटर नज़र नहीं आ रहे। और शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो इसका जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो लगभग 38% के आसपास चल रहा है। तो काफ़ी डिसेंट सा लिस्टिंग गेन आपको ये लिस्टिंग के टाइम दे सकता है करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग। बाकी आईपीओ को अप्लाई करने से पहले लास्ट डे तक का इसका जरूर वेट करें और लास्ट डे 10 से 11 बजे के आसपास इसका करंट सब्सक्रिप्शन स्टेटस और लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के बाद ही फिर अपना कोई डिसीजन इसमें ले। अगर तब भी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 35 से 40% के आसपास चलता हुआ नजर आता है, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए इसमें जा सकते हैं। लेकिन कोई भी आईपीओ में डिसीजन लेने से पहले अपना रिस्क एनालिसिस जरूर करके चलें कि कोई गारंटी नहीं है कि लिस्टिंग के टाइम ये आपको इतना ही लिस्टिंग गेन देगा। मे भी इसकी जो लिस्टिंग है वो हमें क्या पता डिस्काउंट पे भी होती हुई नज़र आ सकती है। वो डिपेंड करेगा जब ये आईपीओ लिस्ट होगा उस दिन मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है। अगर वो नेगेटिविटी मार्केट में चल रही होगी तो मे भी इसकी लिस्टिंग हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपोजिट भी होती हुई नज़र आ सकती है। तो आप इन सभी रिस्क को अपना ध्यान में रखने के बाद ही अपना कोई डिसीजन ले। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड डेली अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।